अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया और आज पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं। पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त क्या कुछ आपके जो उम्मीदवारान नुमाइंदगान यहाँ पर पहुँचते हैं वो आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, इस हवाले से ख़ास तौर पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं शाकिर बशीर अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाकिर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पार्लियामान में जो है वो बलूचिस्तान के ऊपर जो है वो किस कदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़दाम उठा रही है और जो नाराज़ बलोच हैं उनके हवाले से ख़ास तौर पर क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। एक तो ये हम सब के लिए बड़ा हैरान कुन जो बात थी, जो हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन उस हवाले से एक कमेटी बनाई गई है राना सनाउल्लाह साहब, और उसमें तकरीबन तमाम पार्टीज़ के जो नुमाइंदगान शामिल हैं, वो उनके एक दफ़ा उनसे मुज़ाकरात हुए हैं और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस लें और दोबारा पार्लियामान में आएँ। और वो बलूचिस्तान के एक बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं, लीडर हैं, और अपना एक उनकी कदावर शख्सियत है। और इस वक्त जो जैसे बलूचिस्तान के हालात हैं, तो उस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि सब खलूस नीयत के साथ तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल बैठ कर इसका हल भी निकालें, और जो हमारे बलोच उनकी जो एहसास महरूमी है वो उसको ख़त्म भी किया जाए। और जिस तरह भी कुछ दिन पहले जो दहशत गर्दी के जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, तो इसमें बिल्कुल ये तमाम जो शवाहिद मिले हैं जैसे बताए गए कि उसमें बैरूनी क़ुव्वतों का भी हाथ है, जैसे कोई हमारे पड़ोसी ममालिक। तो उस हवाले से एक तो ये दहशत गर्दी किसी सूरत भी हमें कबूल नहीं, तमाम हम उसकी मज़म्मत भी करते हैं। और जैसे जो मेंगल साहब जो उस दिन चाह रहे थे कि वो अपने बलोच भाइयों की जो बात या आवाज़ उठाएं, तो उस हवाले से उनकी ये अब हम समझते हैं कि बलूचिस्तान जो हमारा सूबा है तो सबसे रकबे के लिहाज से तो, और बलोच भी उसी तरह पाकिस्तानी हैं जिस तरह के पंजाब या सिंध या KPK के लोग। और ये तमाम इकाइयाँ इकट्ठी हों तो फिर जाकर एक वो पाकिस्तान बनता है। और मैं समझता हूँ कि बलोच भी उसी तरह अपने मुल्क से मुखलिस या वफ़ादार हैं। वो कि जिस मतलब भी वहाँ कई ऐसे तहरीकें जो चल रही हैं, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि वो उनको पीछे शायद बैरूनी क़ुव्वतों का हाथ है और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो। लेकिन गवर्नमेंट जैसे अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब कुछ अर्सा पहले बलूचिस्तान गए थे, उन्होंने जो ज़रूरी शोबे में वहाँ जो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं उनके लिए सोलर ट्यूबवेल्स का ऐलान किया था। तो उसको फिर पार्लियामेंट में तमाम जो बलोच रहनुमा उन्होंने सराहा था। उन्होंने कहा कि एक खुशाइन स्टेप है। तो इसी हवाले से दीगर जो और कई हल तलब जो उनके मामलात हैं, और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को पॉजिटिवली और प्रैक्टिकली स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि वो उनके ये मसले हल हों और उनकी जो एहसास महरूमी है वो ख़त्म हो। शाकिर साहब, मुझे ये बताइएगा, आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, अपने हलके के हवाले से ख़ास तौर बताएं कि आपके हलके में बहुत सारे तरक्याती काम जो हैं वो आप लोगों के मुंतज़िर हैं कि उनको शुरू किया जा सके। उसमें मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हैं। अगर रोड्स की बात की जाए, ख़ास तौर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के आपके हलके में बात करें तो उनमें बड़े काम करने वाले हैं। तो क्या आप उनके लिए कितने संजीदा हैं, क्या काम करने जा रहे हैं वहाँ पर? आप अपने हलके के लिए क्या कोई जो है वो प्रोजेक्ट ख़ास तौर पर करना चाह रहे हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जी। मेरा हल्का NA87 खुशाब, और इस वक्त जैसे आपने रोड्स के हवाले से बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। और मैं इस हवाले से तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ख़ास तौर पर CM पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जितने हमारे जो मेन रोड्स थे वो उन्हें मंजूर किया है, और इंशाल्लाह वो इस साल वो तमाम रोड्स पर काम होगा। जैसे जिसमें खुशाब मुनारा है, कट्ठा से लिला है, और इस तरह जो हमारी स्केसर वाली पहाड़ी उसमें जो खासा वो सड़क ख़राब थी वो मंजूर हुई है। फिर नौशहरा से उछाली, नौशहरा से जाबा, और ये तमाम वो जो मेन रोड से मेरे हल्का में
जो अभी उनकी सूरत हाल बहुत ख़राब थी, लेकिन वो सब पंजाब गवर्नमेंट ने मंजूर किए हैं और इंशाल्लाह वो इस साल अब उन पे काम होगा। लेकिन मैं एक समझता हूँ जो एक बड़ा ज़रूरी कि जो क्योंकि हमारा ज़िला खुशाब और साथ मियाँ वाली, हमें जो मोटरवे M2 है उससे जो एक्सेस है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो ये 2013 से 18 में जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त एक प्रपोज़ हुआ था इंटरचेंज, ये भेरा इंटरचेंज और लिल्ला इंटरचेंज के दरमियान अहमदाबाद इंटरचेंज। तो वो अगर बन जाए तो, और मेरा ये गवर्नमेंट से भी और NHA से भी, मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन, उनसे ये मेरी दरख्वास्त होगी कि इस पे सीरियसली वो कंसिडर करें। अगर अहमदाबाद इंटरचेंज बने तो उससे ज़िला खुशाब और ज़िला मियाँ वाली के लोगों को बड़ा M2 मोटरवे के लिए बड़े शॉर्ट एक्सेस होगा, डायरेक्ट एक्सेस होगा, और इससे लोगों की जो सफरी जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी और वो जल्दी मोटरवे तक पहुंच सकते हैं। और चूँकि अब आजकल जो हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो मोटरवे पर सफ़र करे, चूँकि वो आसान भी है और बेहतर भी है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा एक प्रोजेक्ट था, बड़ा मंसूबा था, वो 2017-18 के PSDP में रखा गया था और जिसको नाम दिया गया था जी मोहाड़ मोटरवे। ये लिल्ला से मूसा खेल ज़िला मियाँ वाली, तो ये 135 किलोमीटर 135 किलोमीटर का पूरा ये रोड था और ये दामन पहाड़ के साथ चलना था और लिल्ला से उसमें मूसा खेल तक। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि जैसे अब CPEC जो रोड बना है तो M2 मोटरवे जो है वो CPEC को भी कनेक्ट करेगी। बिल्कुल जी, M2 मोटरवे और CPEC जो मोटरवे है ये लिंक हो जाना था कि शायद पीछे ये जो कुछ मियाँ वाले के जो हमारे MNA से उन्होंने कोशिश की थी कि मूसा खेल से आगे दाऊद खेल तक इसका जो सिलसिला बढ़ाया जाए ताकि ये लिल्ला से दाऊद खेल तक ये CPEC और M2 और CPEC ये लिंक हो जाएंगे। तो एक तो ये इससे ये बड़ी आसानी लोगों के लिए कि CPEC और M2 लिंक हो गए, और इसके साथ साथ ज़िला जेलम, ज़िला खुशाब और ज़िला मियाँ वाली इन लोगों को CPEC और मोटरवे दोनों की सहूलतें मुयस्सर आ जाएंगी। और इसके साथ साथ जैसे अब आने वाले दिनों में अब जो गवर्नमेंट ने जो दामन पहाड़ के साथ साथ ज़िला मियाँ वाली में भी और ज़िला खुशाब में भी काफ़ी जो सीमेंट इंडस्ट्री को उनके लाइसेंस दिए और केमिकल इंडस्ट्री के लाइसेंस दिए। तो ये अब जब मुस्तकबिल में जब ये इंडस्ट्रियाँ वहाँ जब बनेंगी और ये सारा एक लोगों का और ये ट्रैफिक आमदोरफ्त शुरू होगी तो उसके लिए ये रोड बहुत ज़रूरी है, ताकि एक तो वो जो मेन जो हमारा जो हाईवे उस पर भी एक तो लोड कम होगा, और इसके साथ साथ जो जितने यहाँ जो इंडस्ट्री चलेगी उन लोगों को M2 या CPEC तक रसाई वो आसान हो जाएगी। साहब, आप हुकूमत में बैठे हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के पास इतने बजट है और NHA क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है वो स्टार्ट कर पाएगा? दूसरी जानिब आपने जो प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट करने की नवीज़ सुनाई है, वो कब तक स्टार्ट होंगे, किस माह में एक्सपेक्टेड है? ये पंजाब गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि ये हमारे जो कुछ रोड तो उनके टेंडर्स चले गए हैं और बाकी अब ये वो सारा तो ये जो मैंने अभी जो रोड्स के नाम लिए हैं ये टेंडर प्रोसेस में है और इंशाल्लाह यही बताया गया है कि विद इन इस सितंबर या अक्टूबर के अवाइल में इंशाल्लाह काम शुरू होगा। और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने उन्हें बड़ा एक लिमिटेड टाइम दिया है कि इस वक्त में आपने पूरा करना। जैसे हमने देखा है कि पहले जो कई जो प्रोजेक्ट्स ये वो शुरू होते थे या कई जो सड़कात तो वो उस पर बहुत वो लंबा टाइम चलता था और वो मंसूबे अधूरे रह जाते थे। लेकिन इस हवाले से मैं समझूँ जैसे वो मरीम नवाज़ साहिबा प्रैक्टिकली बड़ा वो काम भी कर रही हैं मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स में, तो इस हवाले से भी उन्होंने ख़ासी वो तंबीह की है कि जितने जो मंसूबे होंगे वो बर वक्त उनकी तकमील जो है मुमकिन हो। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ख़ास तौर पर अगर मैं खुशाब की बात करूँ और वहाँ से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू भी किए गए हैं और उन पर बर वक्त जो है वो काम भी किया जाएगा। और इस हवाले से अपडेट जो है वो आपके साथ शेयर की ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।